नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है, सासू माँ झाड़ू पोंछा करना पसंद करेगी या खाना बनाना। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। सही ढंग से काम नहीं करेगी तो निकाल दी जाएगी। कोई फ्री का काम नहीं कराते इनसे। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई होती है। विमला जी ने फिर से कामवाली को निकाल दिया था। बहू सिमरन को उनकी इस व्यवहार की आदत लग चुकी थी। जब से ब्याह होकर इस घर में आई है, तभी से कोई कामवाली को 2 से 4 महीने भी टिकने नहीं दिया है। उसकी सासू माँ ने सिमरन स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। जब तक अकेली जान थी तो सब मैनेज हो जाता था, लेकिन अब 2 छोटे बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चों 7 और 8 साल के साथ 2 बुजुर्ग सास ससुर, एक अत्यंत व्यस्त पतिदेव के साथ समय पर स्कूल जाना आना, बिना किसी के सहयोग के उसके लिए कठिन होता जा रहा था। इतनी सुबह का अलार्म लगा दिया सिमरन तुमने। ना खुद सोती हो ना दूसरे को सोने देती हो। विनय, सिमरन का पति 5 बजे के अलार्म से जाग गया था। क्या करूं? माँ जी ने दोबारा कामवाली को निकाल दिया। किचन में पोछा लगाने के पहले उसने बाल्टी का पानी नहीं बदला। बस इसी बात पर उसका हिसाब किताब कर दिया। वह भी कल जल्दी में थी, इसलिए उसने पानी चेंज नहीं किया। नहीं तो किसी काम को मना नहीं करती थी वो। कितनी अच्छी कामवाली मिली थी इतने दिनों बाद। वह भी गई। अब इतनी सुबह नहीं उठूंगी तो कैसे सारा काम निपटाऊंगी। बर्तन, झाड़ू पोंछा, सबका नाश्ता और लंच, सब कुछ मुझे 8 बजे से पहले करना है। वैसे तो अपने, तुम्हारे और बच्चों के आज पहनने वाले कपड़े मैंने रात में तैयार कर लिए, और सब्जी, प्याज भी रात में काट कर फ्रिज में रख दिए, पर कुछ काम रात में नहीं हो पाते, उसे अभी ही करना है। सिमरन अपनी बात कहकर उठने लगी तो उसे ठंड का एहसास हुआ। आज तो बहुत ठंड हो गई है। गर्म कपड़े भी नहीं निकाले मैंने। रीमा बाई थी तो कितनी मदद होती थी, मेरे साथ लग जाती थी हर काम में। आज ऑफिस से आकर अकेले यह काम भी निपटाना होगा। सिमरन खुद में बड़बड़ा रही थी। सिमरन, आज की छुट्टी ले लो, आज ठंड बढ़ गई है। इतनी ठंड में बर्तन साफ सफाई में बीमार पड़ जाओगी, विनय ने लेटे लेटे कहा और फिर सो गया। सिमरन ने भी उसकी बात एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी। उसे भी पता था कोई भी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है विनय के पास। वह है उसके ऑफिस से छुट्टी लेना, चाहे बच्चा बीमार हो, चाहे मेहमान आने वाले हो, चाहे बच्चे का एग्जाम हो, चाहे उसे कहीं विजिट पर आउट स्टेशन जाना हो। वह एक ही बात बोलता था, ऑफिस से छुट्टी ले लो। अगर यही बात सिमरन उसे बोल देती कि आज कुछ जरूरी काम है, ऑफिस से छुट्टी ले लो, तो फिर उसका रिएक्शन देखने लायक होता था। ऐसा लगता था अगर वह ऑफिस नहीं जाएगा तो उसकी कंपनी ही बंद हो जाएगी। खैर, सिमरन अपने काम में लग गई। ठंड में काम करने से उसके हाथ ठिठुर रहे थे। तभी सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली और गर्म पानी की बोतल लेकर चाय बनाने लगी। सिमरन, ये कप भी मांज दे और मेरी पानी की बोतल भी साफ कर दे। मैं सबों के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। 2 उबाल के बाद छानकर चाय मुझे कमरे में दे जाना। कामवाली नहीं है, इसलिए उठकर बाहर आ गई और सोचा चाय बनाकर तुम्हारी मदद कर दूं। विमला जी चाय का पतीला चढ़ाकर बोली। सिमरन हमेशा की तरह चुप रही। काम के नाम पर उनका यही सहयोग था। चाय का पतीला चढ़ाना, अपने कपड़े बाहर सूखने देना, दूध लेने के लिए पतीला लेकर दरवाजे पर जाना और उसे उबाल देना, खाने की थाली टेबल से हटाकर सिंक में डालना, बस यही सहयोग था उनका। बाकी सारा काम सिमरन का। सिमरन उनके उम्र की इज्जत कर कुछ नहीं बोलती और सब कुछ अकेले मैनेज करने की कोशिश करती। सिमरन, इस बार भी तुम वर्कशॉप में आने से मना कर रही। यार, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अपने लिए सोचना शुरू करो। इस वर्कशॉप से तुम्हारा प्रमोशन में हेल्प होगा। तुम बड़े क्लास को पढ़ा सकोगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। सिमरन की दोस्त श्वेता, जो उसी स्कूल में शिक्षिका थी, उसे समझा रही थी। क्या बताऊं श्वेता, पूरे घर को संभालते हुए ये करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी सासू माँ किसी कामवाली को टिकने नहीं देती। उन्हें अपनी बहू के जैसी कामवाली चाहिए, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनके कहे किसी कार्य को मना न करे और उनकी बहू की तरह साफ सुथरी हो। अब कहाँ मिलेगी ऐसी कामवाली? वर्कशॉप के लिए मुझे 6 बजे घर से निकलना होगा, ताकि मैं निर्धारित समय पर वहां पहुंच सकूं, जो मेरे लिए संभव नहीं। साथ ही वर्कशॉप खत्म का टाइम शाम के 5 बजे का है। वहां से वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। मैं रात में भी लेट से जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा? सिमरन ने उदास होकर कहा। कभी बेपरवाह बनकर देख, सब कुछ आराम से होगा। एक बार जिम्मेदारियां छोड़कर देख। ये आखिरी मौका है तेरा। 3 मौके में तू 2 गंवा चुकी है। श्वेता ने उसे समझाते कहा तो सिमरन ने भी कोशिश करने की सोची।
क्या जरूरत है सिमरन, तुम्हें पता है तुम्हारे जॉब की मुझे जरूरत नहीं। इतना कमाता हूँ कि तुम्हें और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूं। आराम से घर पर रहो ना, ये नौकरी ये वर्कशॉप करके क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी में 5,000 रुपये बढ़ेंगे। मैं दूंगा तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी 5,000 एक्स्ट्रा रुपये, घर खर्च के लिए और सेविंग के लिए। और बताओ, विनय बात टालते हुए बोला। अभी विनय बोल ही रहा था कि विमला जी शुरू हो गई। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन बस तुम अपने बच्चे पति का ध्यान रख कर ही कोई कदम उठाना। तुम 6 बजे जाओगी तो इन लोगों का स्कूल और ऑफिस कौन देखेगा। माँ जी, मैं नीमा को दोबारा रख रही हूँ ना, वह सुबह सुबह आ जाएगी, बर्तन झाड़ू पोंछा कर देगी और नाश्ता लंच बनाने में मेरी मदद कर देगी। बच्चों के स्कूल बैग अरेंज में भी मदद कर देगी। सब कुछ जल्दी हो जाएगा और शाम में वह आकर आप लोगों को चाय पानी देगी, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। सिमरन ने दिल पर हाथ रखकर बोल दिया। कोई जरूरत नहीं उस कामचोर को रखने की। बहू एक बात का 4 बात में जवाब देती है, वह एक ही पानी से पूरे घर में पोंछा लगाती है। उसे रखने से बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। विमला जी जिद पर अड़ गई थी। ठीक है मान जी, जैसी आपकी इच्छा। खाना बनाना पसंद करेंगी या झाड़ू पोंछा बर्तन, सिमरन ने हिम्मत करके बोल दिया। उसकी बातें सुन ससुर जी, विनय और खुद सासू माँ हतप्रभ थीं, क्योंकि इतने दिनों में जब भी इस तरह की बात हुई थी सिमरन खुद ही सब मैनेज कर लेती थी। सभी को आशा थी कि सिमरन बोलेगी कि मैं सुबह 3 बजे उठकर सारा काम कर दूंगी और वर्कशॉप खत्म से 2 घंटे पहले ही रोज निकलकर घर आ जाऊंगी, ताकि आप लोगों को शाम की चाय भी समय पर मिल जाए। पर यहाँ तो सिमरन ने काम बंटवारे की बात कर दी। वो मिल कर लेंगे, मुझे गठिया बढ़ जाता है ठंड में। तो खाना बना दूंगी, झाड़ू पोंछा बर्तन तू कर लेना। सासू माँ सिमरन की बातों से मिमिया गई। विनय भी चुप रहा। वह सिमरन के चेहरे पर उसके प्रति असंतोष के भाव पड़ चुका था, इसलिए वह बातों को अनसुना कर लैपटॉप पर बिजी हो गया। सुबह के 6 बजे का अलार्म बजा तो विमला जी उठकर रसोई में आईं। अपने जमाने में 1 घंटे में वह 20 आदमी का खाना बना लेती थी। यही सोचकर उन्होंने 6 बजे का अलार्म लगाया था कि 4 लोगों का खाना वह 7 बजे तक तैयार कर देंगी। लेकिन बुढ़ापे का शरीर और सालों से बैठकर रहने वाला शरीर साथ न दिया। खाना तो दूर, नाश्ता भी आधा न बना था कि बच्चों की स्कूल बस आ गई। पोते पोती के साथ उनका बेटा भी बिना ब्रेकफास्ट किए चला गया। दोपहर में लंच करने वह आ जाएगा और बच्चों को कैंटीन में खाने की परमिशन दिलवा देगा। यह बोलकर माँ को सांत्वना देकर विनय निकल गया। विमला जी को अफसोस और गुस्सा आ रहा था। उन्हें किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है यह भी पता नहीं था। उन्हें इस घर में रहते 10 साल हो गए थे, पर किचन में आने की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी। यदा कदा आती थी तो सिमरन हेल्पर की तरह खड़ी रहती थी। कोई काम उनके अनुसार हो नहीं पाया। अपनी नाकामयाबी पर उन्हें तेज गुस्सा आया। अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने कई बार सिमरन को फ़ोन किया, पर वर्कशॉप में फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना था, इसलिए सिमरन का फ़ोन नहीं लगा। शाम में सिमरन के आते ही विमला जी ने तांडव शुरू कर दिया। अपनी जिम्मेदारी निभाकर जाओ, पूरी जिंदगी हमने काम कर ली, अब तुम लोगों की बारी है। इस बुढ़ापे के शरीर से इतना नहीं हो पाएगा। इतनी ठंड में हाथ पांव जम रहे थे मेरे। माँ जी, मैंने पहले कहा था रीमा को रखने दें, पर आप तैयार नहीं। ठंड में मेरे हाथ पांव भी कांपते हैं। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी मैंने आपको यह बताने की कोशिश नहीं की। आप कामवाली हटाती रहीं और मैं कामवाली की जगह लेती रही। अगर आप कामवाली को नहीं रखेंगी तो कल भी मैं उतना ही करके जाऊंगी जितना आज करके गई, क्योंकि वर्कशॉप में टाइम से पहुंचना जरूरी है। बोलकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। विमला जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह भी अपने कमरे में चली गई। उन्हें लगा कल सुबह खुद सिमरन सारा काम निपटा कर जाएगी, क्योंकि अपने बच्चों को भूखे स्कूल भेजना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वह इस बार गलत साबित हो गई थी। सिमरन फिर से बर्तन और साफ सफाई कर वर्कशॉप के लिए चली गई थी। उसने यह हिम्मत सिर्फ अपने लिए दिखाई थी। उसे पता था उसके बच्चे 1-2 दिन कैंटीन में खाकर आराम से गुजारा कर लेंगे। अपने वजूद से समझौता के लिए इस बार वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या है माँ, कब तक जिद पर अड़ी रहोगी? रीमा न सही किसी और को लगा लो। घर का काम कुछ नहीं है करना माँ, लेकिन एक उम्र के बाद मुश्किल हो जाता है। रही बात सिमरन की, तो उसने कभी आपका कहना नहीं टाला। एक वर्किंग वुमन के साथ वह हाउसवाइफ की भी जिम्मेदारी निभाती है। अगर वह हमारा हर कार्य में सहयोग करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है
कि उसकी खुशी में उसका सहयोग करें। विनय सिमरन के पक्ष में बोल रहा था, क्योंकि सिमरन का यह रूप वह पहली बार देख रहा था। उसे समझ आ गई थी, अगर वह मामला नहीं संभालता है तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ऊपर से वृद्ध माँ को परेशान देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विमला जी बच्चों का नाश्ता बनाने में ही थक चुकी थीं। अभी दाल चावल सब्जी बनाना बाकी था। उनका दम फूला जा रहा था। बच्चे 2 बजे स्कूल से आकर कुछ अच्छा बनाने बोलेंगे, फिर ठंड में उठना पड़ेगा। पहले बहू बना जाती थी तो वह खुद माइक्रोवेव में गर्म कर खा लेते थे, लेकिन अब नहीं। हे भगवान, शाम में 7 बजे तक मैं रेल बन जाऊंगी। क्या करूं? खाना छोड़कर झाड़ू पोंछा ले लूं? नहीं नहीं, ठंडे पानी से पोंछा, झुककर झाड़ू। बाप रे, कमर दर्द। विनय बेटा तू ठीक कह रहा है, आज से ही रीमा को बुला ले। बहू का ध्यान रखना, खुशियों का ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आज सिमरन घर आई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रीमा आ गई है। पूरा घर व्यवस्थित था, बच्चे कमरे में पढ़ रहे थे। टेबल पर उसका नाश्ता ढक कर रखा था। ऐसा रीमा ही करती थी, काम खत्म कर सिमरन के कपड़े तैयार कर उसका नाश्ता टेबल पर रख कर जाती थी। सिमरन ने श्वेता को मन ही मन धन्यवाद दिया, उसका बेपरवाह बनने का ज्ञान काम आया। यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।